हाय गाइस। सो आज हम साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में बातें करेंगे कि साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होती है और इसकी मतलब किस किस सिचुएशन में साइकेट्रिक इमरजेंसी की नीड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो इज़ अ कंडीशन वेयर इन द पेशेंट हैड डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स अफेक्ट एंड साइकोमोटर एक्टिविटीज़। जहाँ पे पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटीज़ और थॉट्स को जो अफेक्ट करता है और वहाँ पे डिस्टरबेंस होती है, उस कंडीशन को हम जो है वो पेशेंट जो है साइकेट्रिक कंडीशन में आते हैं। तो लीडिंग टू थ्रेट्स टू हिज एग्जिस्टेंस साइन एंड टू थ्रेट टू द पीपल्स इन इन्वॉर्मेंट एंड होमिसाइड। यहाँ पे अगर पर्सन खुद को थ्रेट करता है, एग्जिस्टेंस करता है, तो वहाँ पे सुसाइड बोलेंगे, और थ्रेट टू पीपल्स इन इन्वॉर्मेंट उसको होमिसाइड बोलेंगे। सो यहाँ पे कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी मतलब साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन कौन सी है, तो हम देखेंगे। सुसाइडल थ्रेट फर्स्ट, वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर एंड एक्साइटमेंट, पैनिक अटैक एंड स्टूपर एंड कैटाटोनिक सिंड्रोम एंड हिस्टोरिकल्स अटैक, ट्रांसनाइट स्टू situation sorry ट्रांसलैंड सिचुएशन डिस्टर्बेंस एंड और ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी है, जैसे डिलीरियम ट्रीमेंस, इपिलेप्टिक फ्यूरोर, एक्यूट ड्रग्स इंड्यूस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम एंड ड्रग्स टॉक्सिसिटी। और अब हम बातें करेंगे। फर्स्ट है सुसाइडल थ्रेट। सुसाइडल थ्रेट क्या होता है, क्या इसकी इटियोलॉजी है, क्या मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सुसाइडल थ्रेट। सुसाइडल इज़ अ टाइप ऑफ डिलिब्रेटेड सेल्फ हार्म एंड इज़ डिफाइंड एज अ इंटेंशनल ह्यूमन एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ। जो है सुसाइडल थ्रेट होता है, यहाँ पे जो पेशेंट होता है, यहाँ पे वो खुद को किल करने के लिए एक्ट करता है, तो वो है सुसाइडल थ्रेट। हम इटियोलॉजी बारे में बातें करेंगे कि किस किस कंडीशन में सुसाइडल थ्रेट सुसाइड करने की ट्राई करता है पेशेंट। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, सीजोपेनिया, ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज़, डेमेंशिया, डेलिरियम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल्स डिसऑर्डर में है पेशेंट विथ इंक्यूबेबल्स ऑफ पेनफुल फिजिकल डिसऑर्डर लाइक कैंसर एंड एड्स एंड फिजिकल फैक्टर में फेलियर ऑफ एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से भी जो है पेशेंट सुसाइड को थ्रेट कर सकता है, एक्ट ले सकता है। एंड डोरी डिफ़िकल्टीज़, मैरिटल डिफ़िकल्टीज, लॉस ऑफ लव ऑब्जेक्ट एंड आइसोलेशन एंड एलिसिनेशंस फ्रॉम सोशल ग्रुप, फाइनेंशियल एंड ऑक्यूपेशनल डिफ़िकल्टीज़। अब यहाँ पे सुसाइडल साइन के बारे में बातें करेंगे कि सुसाइडल साइन क्या हो सकते हैं। जब पेशेंट सुसाइडल करने के लिए ट्राई करता है, उसके पहले क्या क्या साइन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है सुसाइडल थ्रेट। सुसाइडल करने के लिए वो धमकी देगा आपको कि मैं ऐसा मतलब सुसाइडल कर लूँगा ये वगैरह। एंड राइटिंग वेयर फिल रेटर, वो लेटर लिख सकता है जाने सुसाइड करने से पहले। एंड गिविंग अवे ट्रांस्योर आर्टिकल्स, हाँ। एंड मेकिंग अ विल, क्लोज बैंक अकाउंट, अफेयरिंग पीसफुल एंड हैप्पी आफ्टर द पीरियड ऑफ डिप्रेशंस एंड रिफ्यूजिंग टू ईट और ड्रिंक, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। सो अब हम बातें करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि क्या मैनेजमेंट होता है। तो पहले तो अवेयर ऑफ सुसाइडल साइन, हम सुसाइडल साइन को पहले अवेयर करना है। फिर मोनीटर द पेशेंट सेफ्टी नीड, पेशेंट के सेफ्टी के लिए जहाँ पे ज़रूरत है उसे मोनीटर करना है। एंड इंकरेज वर्बल कम्युनिकेशन टू सुसाइडल आइडिया, हमें उसे जो है कम्युनिकेशन के लिए इंकरेज करना है ताकि वो सुसाइडल किस वजह से कर रहा था उसका वो आइडियाज़ हमें बता सके।
इन्हेंस सेल्फ इस्टीम टू द पेशेंट, हमें पेशेंट का सेल्फ इस्टीम इन्हेंस करना है, कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ाना है उसका। हम बातें करेंगे वायलेंट बिहेवियर। वायलेंट बिहेवियर में दिस इज़ द सेवरल फॉर्म ऑफ अग्रेसिवनेस। पेशेंट विल बी इरिटेशंस, अनकॉम्परेटिव, डेल्यूजनल्स एंड एसोलेटिव। इसमें जो पेशेंट होता है अग्रेसिव होता है और इरिटेशंस होता है, अनकोऑपरेटिव एंड डेल्यूजनल्स एंड एसोलेटिव। अब हम मैनेजमेंट के बारे में बातें करेंगे कि क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप शुड बी रिमूव द चेंज टू मूव कॉम्बिनेशंस। हमें पहले पेशेंट का चैन मूव करना है, रिमूव करना है। टेक टू द पेशेंट एंड सी इफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द काइंड अप्रोच बाय द नर्स इन essentials. Usually sedative to given common drugs use are diazepam 10 to 20 mg, IV haloperidol 10 to 20 mg, and chlorpromazine 15 से 100 mg IM. On the patient is sedative, take careful history from relative rules of the possibility of organic pathology. To particular check for the history, convulsions, fear, recent intake, and alcohol fluctuations and consciousness. अब हम बातें करेंगे पैनिक अटैक के बारे में। तो एपिसोड ऑफ द एक्यूट एंजाइटी एंड पैनिक इज़ अ पार्ट ऑफ द साइकोटिक एंड न्यूरोटिक इलनेस। द पेशेंट विल एक्सपीरियंस palpitations, sweating, tremors, feeling of choking and chest pain, nausea, abdominal distress, fear and of dying, and presenthesia, chills of not flus। यहाँ पे पेशेंट जो है तो एक्यूट एंजाइटी होगी उसे, और पैनिक एज अ पार्ट ऑफ द साइकोटिक एंड न्यूरोटिक इलनेस होगी उसे। मैनेजमेंट में गिव रिश्योरेंस, हम उसे रिश्योरेंस देंगे, मतलब कंफर्टेबल्स प्रोवाइड करेंगे कि हम उसे कंफर्टेबल्स प्रोवाइड करेंगे, रिश्योरेशन देंगे। एंड सर्च फॉर कॉज एंड डियाज़ेपाम 10 mg एंड लोराज़ेपाम 2 mg। अब हम केटाटोनिक स्टूपर के बारे में बातें करेंगे। तो स्टूपर इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ द काइनेसिस एंड म्यूटिज्म। काइनेसिस का हम यहाँ पे मेन समझेंगे। काइनेसिस लॉस ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे उसका मूवमेंट लॉस हो जाएगा। काइनेसिस एंड म्यूटिज्म, बोलना मतलब वो बोल नहीं पाएगा, और बट विथ रिलीव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्शियस अवेयरनेस। कैटाटोनिक साइंग और म्यूटिज्म, निगेटिज्म, स्टूपर्स, एप्टी एंड इकोलेलिया, इकोप्रैक्सिया एंड ऑटोमेटिक ओबीडियंस, पोस्चरिंग एंड मैनरिज्म एंड स्टेरियोटाइपिंग ETC। ये होगा इसका साइंस। अब हम मैनेजमेंट के बारे में बातें करेंगे। क्या होगा मैनेजमेंट स्टूपर का। तो पहला, इंश्योर पेशेंट एयरवे, हमें जो है पेशेंट को इंश्योर करना है एयरवे के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन IV फ्लूइड, कलेक्ट हिस्ट्री एंड परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, ड्रॉ ब्लड एंड इन्वेस्टिगेशन बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट। There are in same as that for the unconscious patient। अब यहाँ पे हम हिस्टेरिकल अटैक के बारे में बातें करेंगे। हिस्टेरिकल अटैक में जो है तो मिमिक एबनॉर्मलिटी ऑफ एनी फंक्शंस विच आर अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल्स। जो वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं उन्हें वो अब नॉर्मल मिमिक करेगा, तो वहाँ पे हम हिस्टोरिकल अटैक बोलेंगे। जैसे हिस्टेरिकल फिक्स में जो है तो एक्सप्रेशन का ना आना, एंड हिस्टेरिकल एटाक्सिया में जो है नॉट कंट्रोल मूवमेंट, एंड
हिस्टेरिकल पैराप्लेक्सिया में जो है तो मोटर लॉस होना। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले हम हिस्टेरिकल must be distinguished from Junior's first fits for difference between hystericals and epileptic seizures। मैनेजमेंट के लिए सबसे हमें इपिलेप्टिक सीजर्स और हिस्टेरिकल्स के डिफरेंस के बारे में पता कर लेना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो पहले हमें डिफरेंस के बारे में पता कर लेना है। दैन एज हिस्टेरिकल सिम्टम कैन कॉज अ कॉनिक एमंग रिलेटिव एक्सप्लेन टू द रिलेटिव ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर एंड सिम्टम रिज्यूम दैट नो हार्म वुड कम टू द पेशेंट। और जो है तो कॉजेस पैनिक एमंग रिलेटिव एक्सप्रेस दर हमें बताना है साइकोलॉजिकल नेचर सिम्टम कि ये हार्म नहीं होता है, उसके रिश्योरेशन उससे कंफर्टेबल्स प्रोवाइड करना है। हेल्प टू पेशेंट रियलाइज द मीनिंग ऑफ सिम्टम्स एंड हेल्प हिम फाइंड अल्टरनेटिव वे ऑफ कॉपिंग इन द स्ट्रेस। उसे पेशेंट को हमें रियलाइज़ करवाना है सिम्टम के बारे में, उसकी हेल्प करना है कि स्ट्रेस से कैसे कॉप अप करना है, अल्टरनेटिव करना है, हेल्प करना है उसे। सजेशन थेरेपी विद IV पेंटोथेल मे बी यूज़फुल सम केसेस। हमें जो है सजेशन थेरेपी। अब हम बातें करेंगे ट्रांसलेंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। These are characterized by disturbed feeling behavior occurring due to the overwhelming एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें जो है फीलिंग और बिहेवियर का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ओवरवेलिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई इतना ओवरवेलिंग हो जाएगी कि वहाँ पे किसी चीज़ का क्या इमोशनल है कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट है रिश्योरेंस, मिल्ड सेडेशंस एंड प्रोमोटिंग वेंटिलेशन फॉर फीलिंग एंड काउंसलिंग। फिर डिलीरियम ट्रीमर्स में इट इज़ एन एक्यूट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम विड्रॉल्स टू द एल्कोहल। किसी भी एल्कोहल जब एल्कोहल को वो विड्रॉल करता है, छोड़ता है, उसमें जब उस समय जब उस पर जो कंडीशन होती है उसका जो रिजल्ट उसे हम बोलते हैं डिलीरियम ट्रीमर्स। इसका ट्रीटमेंट कीप द पेशेंट इन क्यूट एंड सेफ इन्वायरमेंट and sedation diazepam 10 mg and lorazepam 4 mg IV followed by oral administration, fluid and electrolytes imbalance and reassurance to patient for and अब हम बातें करेंगे इपिलेप्टिक फ्यूरर के बारे में। फ्लोविंग इपिलेप्टिक अटैक पेशेंट में बिहेव इन अ स्ट्रेंज मैनर बिकम एग्जिस्ट ऑफ द वायलेंट। यहाँ पे इपिलेप्टिक फ्यूटर्स में जो पेशेंट होता है वो अचानक जब अटैक आता है उसे इपिलेप्टिक अटैक, तो वो बिहेव एक स्ट्रेंज मैनर की तरह बिहेव करने लगता है। मैनेजमेंट diazepam 10 mg IV एंड लेरोपेरिडोन 10 mg इंजेक्शन IV और diazepam भी IV था। अब एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड के देखेंगे क्या है। तो इंड्यूस यहाँ पे एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड, तो एंटीसाइकोटिक कैन कॉज वेराइटी ऑफ द मूवमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट कोलेटिवली नोन एज EPS। तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशंस है न्यूरोलेप्टिक के बारे में देखेंगे। स्टॉप द कॉजिंग ड्रग्स, cool the patient body temperature, maintaining fluid and electrolyte balance, diazepam for muscle relax and tenderness and treat malignant hyperthermia, and bromocriptine, amantadine and levodopa have been used। हम देखेंगे ड्रग्स टॉक्सिसिटी। तो इट कैन बी एक्सीडेंटल्स और सुसाइडल्स। इट
detailed history should be collected, and symptomatic treatment history. Very common drugs is lithium. The symptoms include drowsiness, vomiting, abdominal pain, confusions, blurred visions, acute circulatory failure, stupor and coma, generalized convulsions and oliguria and death. जो किसी भी ड्रग्स जो हमें ओवरडोज ले लेते हैं लॉन्ग टाइम तक लेने के बाद, वो हमें एक एडिक्ट सी हो जाती है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, उससे ड्रग टॉक्सिसिटी जब हो जाती है तब भी हमें साइकियाट्रिक इमरजेंसी की ज़रूरत होती है। तो उस समय हम मैनेजमेंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, स्टार्ट आईवी लाइन, एसेस फॉर कार्डियक अर्थमासिया, refer for hemodialysis and administer anticonvulsant. So thank you.